जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। आज से करीब 50 साल पहले गांव में एक परिवार रहता था। घर में एक बच्चे का जन्म होता है। घर के सारे लोग बेहद खुश होते हैं और कहते हैं कि घर में एक फौजी आ गया है। गांव की उस मिट्टी में खेलता कूदता वह बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जब वह बच्चा 4 साल का होता है तो सब उसे कहते हैं कि बेटा तुझे एक दिन फौजी बनना है, उन दूर बैठे दुश्मनों को मार गिराना है। वह बालक दिन रात एक ही रट लगाए रहता है कि मुझे फौजी बनना है, मुझे फौजी बनना है। माँ मुझे बंदूक दिला दे, मैं भी लड़ने जाऊंगा। ऐसी प्रैक्टिस करते करते वह बालक कब 10 साल का हो गया पता ही नहीं चला। अभी से रेस की तैयारी करने लग गया था। पुरानी गाड़ियों के टायर बांधकर ऐसी दौड़ लगाता कि सारे गांव वाले उसे देखकर हैरत में पड़ जाते। अपने सपने को पाने के लिए उसने खून पसीना एक कर दिया था। अब उसका एक ही सपना बन गया कि मुझे फौजी बनना है। समय बीतता गया और अब वह बालक 20 साल का युवा नौजवान बन गया था। बहुत साल लग गए उसे फौजी बनने की मेहनत करते हुए। रात दिन एक ही धुन सवार थी कि मुझे फौजी बनना है। लेकिन उसने कभी कोई नशा पता नहीं किया था। उसका बस एक ही गोल था कि इस धरती माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करना, देश की रक्षा करते करते शहीद होना है। आखिरकार वह अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से एक बेहतर फौजी बन जाता है। घर में सब बेहद खुश होते हैं कि हमारा बेटा इस धरती माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। उस फौजी की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान वह फौजी सबसे बेस्ट कैडेट चुना जाता है और फिर ट्रेनिंग पूरी होते ही उस फौजी को देश की सीमा पर तैनात कर दिया जाता है। और ये बॉर्डर था भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, जहाँ पर हर वक्त गोलियां चलती रहती है। यहाँ शहीद होना आम बात थी, फिर भी वह फौजी घबराता नहीं है। वह दिन रात देश की रक्षा के लिए तैयार रहता है। 2 साल हो गए मगर वह फौजी अब तक घर नहीं गया था। अपनी धरती माँ की मर्यादा के लिए वह दिन रात सीमा पर तैनात रहता है। अब वह 22 साल का हो गया था और घर वालों को उनकी शादी को लेकर फिक्र होने लगी। और फिर उसके बाद घर वाले लड़की की तलाश में लग गए थे। और फिर बहुत सारे प्रयासों के बाद उस फौजी के लिए एक सुशील सुंदर कन्या मिल जाती है और बेटे को फोन कर दिया कि इस साल तेरी शादी करवानी है, जल्दी से बेटा घर आ जा। लेकिन उस नल्ले पड़ोसी ने सीमा पर घुसपैठ कर दी थी और इस साल भी वह फौजी घर नहीं आया था। घर में बैठी उनकी बुढ़ी माँ दिन रात अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती है। आखिर माँ सहन भी कैसे कर पाती, क्योंकि उस बेटे को कभी अकेला छोड़ा ही नहीं था। लेकिन ये माँ जानती थी कि इस माँ से पहले उस धरती माँ की रक्षा करना बेहद जरूरी है। बॉर्डर जलने लग गया था। सीमा पर दोनों तरफ से गोलीबारी होती है और वह फौजी अपने बुलंद हौसलों से डटकर दुश्मनों का मुकाबला करता है। ऐसे में उस फौजी का 1 साल और सीमा पर बीत जाता है। घर में सब अभी भी उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और फिर अगले साल उस फौजी को छुट्टी मिल जाती है। सामान पैक करके वह फौजी सीधा अपने घर आ जाता है। घर में उस फौजी बेटे को देखकर सब बड़े ही खुश हो जाते हैं, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और फिर एक दिन उस फौजी की शादी हो जाती है। दुल्हन के रूप में उस फौजी को एक बहादुर पत्नी नसीब होती है। इस तरह महीने भर की छुट्टी भी खत्म हो जाती है और फिर फौजी साहब निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की ओर। वह फौजी अभी भी अपने प्यारे से परिवार में खोया हुआ रहता है। बाहर से सारा परिवार खुश था कि बेटा धरती माँ की सेवा के लिए वापस जा रहा है। लेकिन आप महसूस करके देखो उस फौजी का परिवार अंदर से कैसा महसूस कर रहा था। ठीक 1 साल बाद सीमा पर नल्ले पड़ोसी ने फिर गोलीबारी शुरू कर दी थी।
एक बार फिर वे फौजी घर की बातों को भूलकर अपने बुलंद हौसलों से दुश्मनों का सामना करता है। जब तक जान थी तब तक दुश्मनों से खूब लड़ा था, अकेले 10-10 घुसपैठियों को मार गिराया था। लेकिन जब अंत समय आया तो वह फौजी भी शहीद हो गया था। एक तिरंगे की शान के खातिर वह फौजी अपनी जान न्यौछावर कर देता है। और फिर शहीद की खबर जब उनके घर पर उस बुढ़ी माँ को पता चलती है तो यारों महसूस करके देखो उस माँ पर क्या बीती होगी। उस फौजी की शादी हुए 1 साल ही तो हुआ था, जरा सोचिए उस पत्नी पर क्या बीती होगी। लेकिन तभी उस घर में अपनी धरती माँ पर जान न्यौछावर करने के लिए एक जवान पैदा होता है। इसी तरह की प्रक्रिया चलती रहती है और देश के जांबाज जन्म लेते रहते हैं। मात्र 23-24 साल में न जाने कितने जांबाजों ने इस तिरंगे के खातिर अपनी जान कुर्बान की है और जरूरत पड़ने पर आगे भी इस तिरंगे में लिपटकर अपनी जान कुर्बान करते रहेंगे। आप हर रोज चैन से घर पर सोते रहते हो, उसी वक्त वह वीर आपके खातिर उस सरहद पर गोली खाता रहता है। अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो हर कोई याद करके सोता है, कभी इस देश के फौजी को भी याद कर लिया करो जो आपके लिए सीमा पर गोली खाता है। हर एक फौजी की यही कहानी है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। दोस्तों, देश के शहीदों के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर यूनिक डिस्कवरी पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।